जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग लगभग 56 सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और साथियों, एप्लीकेशन पर जो आपका मध्य निषेध सिपाही का बैच है उसमें जो आपको बूस्टर नोट्स दिया जा रहा है उसमें टोटल 27 नोट्स डाल चुके हैं। आज आपको सेट नंबर 28 मिल जाएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से बैच में आपको नोट्स दिया जाता है और टोटल 28 नोट्स दे चुके हैं। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा? आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें मध्य निषेध सिपाही के लिए नोट्स चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, नाथुला दर्रा की बात करें यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। एक पूछा जाता है तुजु दर्रा। तो साथियों, तुजु दर्रा कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है तुजु दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, बताइए कहाँ पर है? केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर डी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, कुद्रेमुख जो है लौह अयस्क की खदान है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कर्नाटक। एक पूछा जाता है बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला, तो ये क्या है? तो ये भी लौह अयस्क खदान है और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है असम के डिगबोई में है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, डिगबोई। और डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना कब होती है? तो 1901 में। कब? 1901 में। चलिए आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप लोग। तो ये करता है निर्वाचन आयोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मान्यता मिली। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा 395। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अनुसूचियों की बात करें तो मूल रूप से कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर बताइए। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वित्त मंत्रालय। आगे देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है उदारीकरण के दौरान। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार गतिविधियों पर लगे रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाती है। तो आंसर क्या होगा? उदारीकरण। आगे देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है कृषि अर्थव्यवस्था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं 1912 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1912 में। बिहार की स्थापना कब होती है? 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, वर्ष 1854 में
भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो भारत में पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आंसर क्या होगा? बम्बई। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुंबई की बात करें तो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है मुंबई को। कानपुर को क्या बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जयंती भी मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। चलिए आगे देखिए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछे तो 1956 से लेकर 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, तो इसकी स्थापना होती है 1951 में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर बताइए। तो भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एक व्यक्ति जो 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह किस दोष से पीड़ित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। एक व्यक्ति है जो 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह किस दोष से पीड़ित है? तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। आगे देखिए, अयस्क से अशुद्धियों यानी कि गैंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसको बोला जाता है अयस्क का सांद्रण। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अयस्क का सांद्रण। आगे देखिए, एक सामान्य पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? चलिए बताइए क्वेश्चन 22 के लिए आंसर। एक सामान्य पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है XY। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, XY। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक का एक उदाहरण है? तो जीव अपघटक का इसमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवाणु। आगे देखिए, जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक पारंपरिक तरीका कौन सा है? बताइए। जल संग्रहण का
इसमें से कौन सा एक पारंपरिक तरीका है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खादिन और बंधारा बनाना। ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक पारंपरिक तरीका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए। तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे देखिए, सुनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी कि पारगमन बिंदु है। बताइए सुनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच में है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। चलिए आगे देखते हैं, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर बताइए। वालियार बांध केरल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका सही जवाब है केरल के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है वालियार बांध। अगर आपसे पूछे इडुक्की बांध कहाँ पर है तो याद रखिएगा केरल में। आगे देखिए, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन 28 के लिए आंसर। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान है ट्रास। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ट्रास यानी कि द्रास। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है? बताइए जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर बताइए आप लोग। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, ज्योतिबा फुले के द्वारा पुस्तक गुलामगिरी को लिखा गया है। आगे देखिए, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध होता है और इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगजीवन राम। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इसमें से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो साथियों दिल्ली का पहला सैयद शासक था खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना किया था 1414 में। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, खिज्र खां। आगे देखिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप लोग आंसर बताइए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के साथ। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, जीएसटी के संबंध में GSTIN का
पूर्ण रूप क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 35 के लिए आंसर बताएंगे। जीएसटी के संबंध में GSTIN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। अच्छा, जीएसटी पंजीकरण में टोटल कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। आगे देखिए, महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। ठीक है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता कौन थे? करमचंद गांधी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है मुंबई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, एक पूछा जाता है दक्षिण गंगा, जो कि गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक पूछा जाता है दक्षिण की गंगा। तो अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है कावेरी, ये दक्षिण की गंगा है। और दक्षिण गंगा पूछे तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाता। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है चालू खाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में पहली बार जनगणना होती है। ठीक है, कब? 1872 में। और 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। तो लॉर्ड मेयो की हत्या होती है पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। चलिए आगे देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, गोमती नदी। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो कि सांबर झील है, ये किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, ज्योतिबाराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है?
देखिए हिमालय जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है और ये किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है, तो ये फोल्डन, ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। आगे देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर में है, तो सूर्य से सबसे दूरी में जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है वरुण। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। आगे देखिए एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जो एंजाइम लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। लाइपेज जो है मनुष्य के शरीर में वसा को पचाने में मदद करता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है, तो इसका सही जवाब है सीसा। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है सीसा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये हो जाएगा गामा किरणें। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए हर्ट्ज किसकी SI यूनिट है, तो साथियों हर्ट्ज जो है आवृत्ति का SI यूनिट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है, बताइए 52 के लिए आंसर। तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का हो जाएगा, किसका, कैल्शियम का। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, ये कई बार बता चुके हैं, यकृत ग्रंथि। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। चौथा ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, तो कौन सा करता है, उत्प्लावक बल। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, दबाव की SI इकाई क्या है, बताइए। तो ये होता है पास्कल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, पास्कल दाब का SI मात्रक है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग 56 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं कमेंट करके आप लोग बताइए।